हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम प्रियांशु गुप्ता है। वेलकम टू प्रियांशु व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम इन्वेस्टिंग के बारे में बात करेंगे। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं, प्रियांशु मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ, मैं कनाडा आ चुका हूँ और मुझे ना अपनी वेल्थ क्रिएट करनी है और बेस्ट वे क्या है वेल्थ क्रिएट करने का, हम इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे टॉपिक। अगर आप चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो में पूरी मैं नॉलेज शेयर करूंगा स्टेप बाय स्टेप कि आपको करना क्या है। सबसे पहली चीज है, यहाँ पे कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है। आपको कनाडा के अंदर बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि आप इजीली मनी बना सकते हो, लेकिन इजी मनी इस दुनिया में कोई भी चीज नहीं है। आपको अपनी पोर्टफोलियो को 10 से 20 साल देना, हमेशा लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखना है। अगर आपका लॉन्ग टर्म माइंडसेट नहीं है, प्लीज आप मनी मत इन्वेस्ट करना, क्योंकि आप क्या करोगे, आप अपनी मनी इन्वेस्ट करते रहोगे और जैसे आप इन्वेस्ट करोगे, जब आपको जरूरत पड़ेगी आप निकलवा लो। ऐसा सोचो कि आप एक पेड़ जो है उसको ग्रो कर रहे हो, जैसे आप प्लांट उसको ग्रो कर रहे हो। प्लांट को आपने बीज डाला और आप पानी देते गए, उसके ऊपर सनलाइट देते गए और धीरे धीरे वो प्लांट ग्रो होके ट्री बन गया। तो सबसे पहले लॉन्ग टर्म माइंडसेट होना चाहिए आपका। अगर आपका लॉन्ग टर्म माइंडसेट नहीं है, इन्वेस्टमेंट आपके लिए बिल्कुल नहीं है, बिकॉज आपने पैसे खर्च कर देने, उसका कोई बेनिफिट नहीं। दूसरी चीज, इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास हजारों डॉलर होने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपकी पे आती है, आपकी अर्निंग का 5 to 10% आप इन्वेस्ट कर सकते हो हाई डिविडेंड स्टॉक्स में। मैंने कोर्स बनाया हुआ है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट स्टॉक्स का, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, उससे आपको पता लग जाएगा कि कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो कनाडा के अंदर। मैंने अपनी पोर्टफोलियो $50,000 प्लस इसी तरह से की थी। रीजन यही था कि मैं जैसे ही स्टूडेंट लाइफ में आया था, मैंने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर दी और मैंने कार बिल्कुल नहीं ली है। आप लोगों को पता ही है, मैंने बताया भी नहीं था किसी को कि मैंने कार नहीं ली है। और मैंने कुछ वीडियोस भी बनाई थी और लोग मुझसे पूछते रहते कि प्रियांशु तूने कार क्यों नहीं ली। रीजन यही था कि कार ना लेने का, क्योंकि मैंने वो मनी इन्वेस्ट करनी अपने फ्यूचर लॉन्ग टर्म के लिए। एंड सेकंड थिंग है, जब मेरी फैमिली आ जाएगी, मेरे मदर आ जाएंगे, मेरे फादर आ जाएंगे यहाँ पे, तब मुझे शायद जरूरत पड़ सकती है, मैं और दिव्यांशु मेरा छोटा भाई मिलके कार ले ले। तो ये रीजन था जिसकी वजह से मैंने कार नहीं बाई की। फिर जब हम इन्वेस्टिंग की तरफ आते हैं, हमेशा अपनी पोर्टफोलियो को डाइवर्स करके रखो। ये ना करो कि आप सारी मनी अपनी आप एक ही स्टॉक में लगा दो। पेनी स्टॉक से दूर रहना, क्योंकि पेनी स्टॉक्स जो होते हैं वो पंप एंड डंप स्कीम में आते हैं। कई बार उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, कई बार उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो मेक श्योर ये करना कि आप किसी के बहकावे में ना आना और अपनी पोर्टफोलियो को डाइवर्स कर। सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट मैं मानता हूँ S&P 500 इंडेक्स फंड्स है, जो आपको 10% रिटर्न दे ही देती है एनुअली। 5 से 10% अगर आपको रिटर्न मिल रहा है, आप कहोगे बहुत ही कम है, लेकिन जब कंपाउंडिंग का कंसेप्ट आप पढ़ लोगे तो कंपाउंडिंग में इतनी पावर होती है कि आप अपने $1 मिलियन को अचीव कर सकते हो विद इन 20 ईयर्स विदाउट इवन लिविंग योर 9 to 5 जॉब। आप अपनी 9 to 5 जॉब करते रहो और साथ में आप अपनी मनी इन्वेस्ट करते रहो। तो ये मेरे हिसाब से बेस्ट चीज है, अगर आप डाइवर्स करोगे अपने पोर्टफोलियो को और आपकी पोर्टफोलियो धीरे धीरे ग्रो करती रहेगी। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि रिसर्च एंड एजुकेट योरसेल्फ। अपने आप को ना एजुकेट करना स्टार्ट करो। ये ना सुनो कि अच्छा मैंने बोल दिया ये स्टॉक बाय कर लो और आपने बाय कर लिया और आप वेट करते रह गए, अच्छा प्रियांशु अगला स्टॉक कौन सा बताएगा, मैं उसमें इन्वेस्ट कर दूंगा। देखो, मैं अपनी पोर्टफोलियो शेयर कर सकता हूँ कि मेरी क्या पोर्टफोलियो है, ठीक है, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपके साथ ये नहीं गारंटी दे सकता कि आपके पैसे ग्रो हो जाएंगे। मेरे अगर डूबे तो आपके भी डूबेंगे, तो मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता, है ना। लेकिन मैंने जो रिसर्च की है उसके अकॉर्डिंग मैंने इन्वेस्ट किया। आप जो रिसर्च करोगे अपने अकॉर्डिंग करना। अदरवाइज रीजन क्या होता है, मोस्टली लोग अपने पैसे लूज कर देते हैं क्विक रिस्क गेम में कि यार मुझे कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट बता दो जिससे पैसे डबल हो जाए। आपका माइंडसेट तो छोटा ही रहेगा ना, चाहे आप पैसे डबल कर लो, आपका माइंडसेट तो छोटा रह गया। तो मेरी ये सजेशन रहेगी कि आप इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखो, अपने आप को एजुकेट करो कि स्टॉक क्या होता है, कैसे ग्रो होता है, कौन सी कंपनी में कितना ज्यादा स्कोप है, अगर हम मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका क्या बेनिफिट है। अगर आप इन चीजों के बारे में रिसर्च नहीं करोगे तो आप सेम लेवल पे रहोगे और आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। अगली चीज है, सबसे बेस्ट चीज है, अपना TFS से अकाउंट, RRSP अकाउंट, FHS से अकाउंट ओपन जरूर करवाना। आपको कहीं बैंक वगैरह में जाने की जरूरत नहीं है। एक एप्लीकेशन है वेल सिंपल एप्लीकेशन जो मैं यूज करता हूँ, मैं अपना लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और मैंने कोर्स के अंदर भी बताया हुआ है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो उसके अंदर मैंने बताया हुआ है कि आप अपना TFS से अकाउंट कैसे खुलवा सकते हो, वेल सिंपल के अंदर कैसे मनी इन्वेस्ट कर सकते हो और TFS अकाउंट क्या होता है। अगर मैं इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, वीडियो 20, 25 या 30 मिनट की भी जा सकती है, बट मैंने रेफरेंस के तौर पे आपको ये बता दिया कि TFS से जो अकाउंट होता है वो टैक्स फ्री सेविंग्स अकाउंट होता है। जो भी आप मनी इन्वेस्ट करते हो उसके अंदर आपको
उस पे जो कैपिटल गेन होता है उसके ऊपर कोई भी टैक्स देना नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आपने $10,000 इन्वेस्ट किए और आपका कैपिटल गेन हो गया $5,000, तो जब आप $15,000 विड्रॉ कराओगे आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसकी रिस्ट्रिक्शन ये होती है कि जब आप कनाडा लैंड करते हो तो आपको हर साल $6,000 डिपॉजिट करने की ही लिमिट मिलती है। अगर आपने अपना TFSA अकाउंट नहीं खुलवाया और अगर आपको 4 साल कनाडा में हो गए तो आप मल्टीप्लाई कर लो 6,000 into 4 इक्वल टू $24,000। तो आप $24,000 इन्वेस्ट कर सकते हो TFSA अकाउंट में। वो कॉन्ट्रीब्यूशन रूम होता है। और सेकंड चीज, आप CRA के अंदर लॉग इन करके भी पता लगा सकते हो कि आपकी TFSA अकाउंट की क्या रिक्वायरमेंट है, कितना कॉन्ट्रीब्यूशन रूम है। जब आप पैसे विड्रॉ कराते हो TFSA अकाउंट से, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो कॉन्ट्रीब्यूशन रूम है वो कम हो जाएगा, ठीक है। RRSP अकाउंट में इसका उल्टा है। RRSP अकाउंट में जो आप मनी इन्वेस्ट करते हो आप उसको डिडक्ट कर सकते हो अपनी जो डिडक्शन होती है टैक्स पे करते हुए। जैसे आपकी $40,000 सैलरी है, $40,000 पे आपको टैक्स पड़ा, आपको आपका जो टैक्स ब्रैकेट है थोड़ा सा ऊपर है। अगर आप उस टैक्स ब्रैकेट से नीचे जाना चाहते हो तो $40,000 में से $10,000 अपना RRSP में डाल दो। इससे क्या होगा, आपके जो टैक्स पड़ेगा आपको $30,000 पे पड़ेगा। लेकिन वो जो $10,000 जब आप विड्रॉ कराओगे वो रजिस्टर्ड रिटायरमेंट सेविंग प्लान होता है। जब आप विड्रॉ कराओगे आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको कहीं किसी से बात करने की जरूरत नहीं, आप वेल सिंपल एप्लीकेशन से आराम से अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। RRSP अकाउंट खोल के, TFSA अकाउंट खोल के, FHSA अकाउंट होता है फर्स्ट होम सेविंग्स अकाउंट। अगर आपने अपना फर्स्ट हाउस बाय करना है तो आप उस अकाउंट में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। वो भी वेल सिंपल एप्लीकेशन में अवेलेबल है और ये लीगल एप्लीकेशन है, ये कोई स्कैम एप्लीकेशन नहीं है। मुझे 5 साल हो गए ये एप्लीकेशन को यूज करते हुए, तभी मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ और कोई स्पॉन्सरशिप वीडियो नहीं है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपनी प्रोफेशनल हेल्प लेके चलो कि आप ये देखो कि आपकी क्या प्रोफेशनल हेल्प आप ले सकते हो। किसी की अकाउंटेंट से ज्यादा बातें करो, बुक्स पढ़ो। बुक्स पढ़ना यार सबसे इजी वे है फाइनेंशियल फ्रीडम की और इन्वेस्टमेंट बड़ी बड़ी करने के लिए, क्योंकि अगर आप बुक्स पढ़ोगे आप डायरेक्टली ऑथर से बात कर रहे हो, ऑथर आपको मेंटरशिप प्रोवाइड कर रहा है बुक्स पढ़ने के साथ। तो ये चीजें जब आप काम करना शुरू करोगे आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी सारी चीजें। तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई हो। कोई भी टॉपिक आपको पता लगाना है, किसी भी टॉपिक के बारे में बात करनी है, फाइनेंशियल के रिलेटेड, इमिग्रेशन के रिलेटेड, कमेंट डाउन कर देना। कोई भी टॉपिक आपको अच्छा लगे मेरी तो, और से मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको सारी चीजें शेयर करूं। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और अपना ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।